Hey guys, this is Sanaya. Welcome back to my channel and a very good morning. क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठी हूँ. It is 11:30 AM. I know good morning थोड़ी देर में good morning रहेगा भी नहीं. But हुआ क्या that I woke up today in the morning to give a mock test bits के लिए because syllabus तो होते जा रहा है. Please bear with the horns. Because syllabus तो complete होते जा रहा है, but at the same time bits is a very speed focused exam. तो जब तक you can't do it in time, then what's the point? तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को मॉक टेस्ट देना चाहिए. अब हुआ क्या, उसके बाद चली गई लाइट, तो लाइट के साथ चली गई वाईफाई. मैं उठी ही 9:30 को, मुझे मॉक टेस्ट ही 9 to 12 देना था. मैं उठी 9:30 को एंड देन फिर ब्रेकफास्ट किया, देन ब्रश एंड देन टाइम पास एंड दिस करते पता नहीं अभी 11:30 बज रहा है. नाउ आई स्टार्टेड गिविंग दिस मॉक टेस्ट. लेट मी शो. देखो स्क्रीन खुला है. सो ये देखो, ये स्क्रीन ना मेरे पास खुली हुई थी, ठीक है. आई वॉज सपोज टू गिव अ मॉक टेस्ट एंड आई वॉज सपोज टू स्टार्ट फॉर इट. लेकिन हुआ क्या, लाइट चली गई एंड देन वाईफाई, देयर इज नो वाईफाई. सो मैं कैसे दूं? सो आई कैन नॉट स्टार्ट माई टेस्ट एट ऑल. भाई वाईफाई ही नहीं है, देयर इज लिटरली नो इंटरनेट. आज का प्लान वहाँ, मतलब आई कुडंट गिव अ मॉक टेस्ट. मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है. आई एम नॉट एबल टू वॉच एनी यूट्यूब लेक्चर्स. मेरे फोन का डेटा खत्म हो गया है एंड मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ. सो ऑल आई हैव राइट नाउ आर दीज जन्मों पुराने नोट्स दैट आई हैड मेड इन द क्लास एंड दिस इज ऑल आई हैव राइट नाउ. विदाउट इंटरनेट मेरे को ये चलाना पड़ेगा जितनी भी देर तक नहीं आती लाइट. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड सुबह से. एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट VIT का रिजल्ट कैसा आया. सो एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, कुछ आई थिंक बहुत सून रिजल्ट आने भी वाला है तो पता चल जाएगा. एनीवेज, तो उसके ही अराउंड 2 दिन बाद, लाइक आई थिंक 2 दिन बाद द रिजल्ट केम फॉर VIT, ठीक है. सो आई चेक्ड इट. ऑनेस्टली मैं इतनी सरप्राइज नहीं थी बिकॉज इट्स लाइक डिसेंट है, ठीक है. सो टू टेल यू थोड़ा अबाउट व्हाट द रिजल्ट प्रोसेस इज, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट. तो बेसिकली क्या होता है, 2.5 लाख पीपल गिव दिस एग्जाम. अब वो 2.5 लाख में से देर आर ओनली 1.5 लाख जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं. द रेस्ट 1 लाख इज नॉट इवन एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, मतलब लेटर फेजेस के लिए भी नहीं. तो वो 1.5 लाख में देन देर आर ब्रैकेट्स, 5 ब्रैकेट्स, ठीक है, वो 1.5 में. सो देर इज लाइक रैंक, एकदम टॉप रैंक्स को फेज 1 मिलता है, देन देर इज फेज 2, फेज 3, फेज 4. ये होता है विद इन 1 लाख. सो दीज पीपल आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग की VIT के सारे कैंपसेस के लिए, लाइक वेल्लोर, चेन्नई, AP, भोपाल, चारों कैंपसेस के लिए. ये फेज 4 तक जितने भी लोग हैं ना, दिस इज अंडर 1 लाख रैंक, ठीक है. वो 1 लाख रैंक तक दीज पीपल आर एलिजिबल फॉर ऑल कैंपसेस. लेकिन द पीपल हु आर इन फेज 5, दैट इज रैंक 1 लाख से लेके रैंक 1.5 लाख, दीज पीपल आर ओनली एलिजिबल फॉर AP एंड भोपाल वाला कैंपस. और उनका काउंसलिंग बहुत लेट होता है, लाइक इवन मतलब आई थिंक जून में होता है, काफी लेट. सो दिस मेल कम्स टू मी कि अरे रिजल्ट निकल गया एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स. सो मेरी रैंक आई है सम 49,000 समथिंग, ठीक है. 49,000, इसको 50,000 मान लो, ठीक है, विच इज नॉट सो बैड बिकॉज मैंने अटेम्प्ट 96 किया था. उसमें से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ, बिकॉज देयर इज 125 मार्क्स. मैंने अटेम्प्ट 96 किया, देयर वर नो नेगेटिव मार्क्स, बट मुझे टाइम नहीं मिला एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो. एंड वो 96 में से मतलब उसमें से तुक्के भी इंक्लूडेड थे. तो उसमें से कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उस हिसाब से आई डोंट नो, उसके हिसाब से ही शायद मेरे को 49,000 समथिंग मिली है. आई हैव गॉट फेज 3 ऑफ काउंसलिंग. अब वो फेज 3 बिगिंस इन लाइक 27th of May ऑनवर्ड्स, या 27th of May से लेके 28th of May तक वो काउंसलिंग का है, वेर यू डू योर चॉइस फिलिंग कि मुझे कौन से कैंपस में, मतलब दे आस्क यू लाइक योर प्रेफरेंसेस कि आपके ये प्रेफरेंसेस होंगे. नाउ मेरे काफी फ्रेंड्स को फेज 2 मिला है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट फेज 1 ऑल्सो, लाइक मेरे कोचिंग में से बहुत लोगों को. सो दीज पीपल ना हैव काउंसलिंग इन दीज अर्लियर वीक्स ऑफ मे अभी itself. तो उनको अभी से ही डिसाइड करना पड़ेगा दैट विच ब्रांच दे वांट, विच एवरीथिंग दैट दे वांट, विदाउट गिविंग द मणिपाल वाला एग्जाम, विदाउट गिविंग बिट्साट का एग्जाम, जो काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू माई रैंक जो थोड़ी सी पीछे ही है, आई एम नॉट एग्जैक्टली एलिजिबल फॉर वेल्लोर कैंपस में कोई अच्छे ब्रांचेस.
like there are two kind of branches. There is one group A programs and there's group B. तो ये जो ग्रुप ए होता है ना, दीज आर बेसिकली ब्रांचेस लाइक फैशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे टाइप के जो मतलब लोअर डिमांड में है. एंड देन देर इज प्रोग्राम ए जहाँ पे यू हैव ऑल द CS एंड ECE एंड EEE एंड मैकेनिकल. नाउ इसमें ज्यादा डिमांड होता है एंड दे नीड बेटर रैंक्स फॉर यू टू बी एलिजिबल इन दैट ब्रांच इन द बेटर कैंपस. तो मुझे वेल्लोर कैंपस में ऐसे कैटेगरी 4, 5, 3 वगैरह में मिल रहे हैं, विच इज नॉट वेरी आइडियल. So अगर तुम लोगों को नहीं पता what this category thing is, it's basically like Vellore VIT ना has this interesting process जहाँ पे your rank and your marks decide your fees. It's basically like the more the marks, the higher the rank, as in मतलब rank जितना better है, and उतना ही lower category you get, like category 1, 2 उस सब that category, and the lower is the fees. एंड जैसे जैसे लाइक प्रोग्रेसिवली एज योर मार्क्स डिक्रीज एंड रैंक इज थोड़ा और बड़ा, दे आर मोर एलिजिबल टू द हायर कैटेगरीज, मतलब कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, जहाँ पे फीस इज एनॉर्मस. ठीक है, बहुत ज्यादा फीस है. एंड इफ यू इंक्लूड द हॉस्टल फीस फॉर दैट, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. एंड पीपल डू नॉट जनरली वॉन्ट टू गो फॉर दैट. So similarly, I checked the data for the previous years for all of these campuses. So because मेरे को पता था वेल्लोर exactly मिल नहीं रहा है, so I was checking out चेन्नई का. तो मेरे रैंक के हिसाब से चेन्नई में आई एम गेटिंग सर्टेन प्रोग्राम बी, मतलब द कंप्यूटर साइंस, EEE, मैकेनिकल, वो सब चीजें. तो बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें मेरे को कैटेगरी 4 and 5 मिल रहा है. बट प्रोग्राम बी, प्रोग्राम ए जो है, उसमें मेरे को थोड़े बहुत 2 and 3 वाले कैटेगरीज पे मिल रहे हैं, विच आई माइट कंसिडर. सिमिलरली ऐसे फिर भोपाल में भी मेरे को काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं. सो आई एम गेटिंग एलिजिबल. अब द थिंग इज, मेरी काउंसलिंग इज मच लेटर. इट्स लाइक 27th मई से 28th मई. तब तक मोस्ट प्रोबेबली बिट्स हो जाएगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्लॉट इटसेल्फ. तो उससे भी मेरे को एक आइडिया लग जाएगा दैट इफ आई एम रियली गेटिंग समथिंग. मणिपाल का भी मेरे को एक आइडिया लग जाएगा इफ आई एम गेटिंग समथिंग. सो दैट इज अ गुड ऑप्शन आई फील. तो मेरे लिए इट बिकम्स एन ईजियर जॉब टू डिसाइड मेरे को एग्जैक्टली कौन से कैंपस में कौन सा ब्रांच चाहिए. एंड देर आर लाइक ऑप्शंस तो खुल गया है कम से कम. सो आई एम अ लिटिल मोर रिलीफ्ड एट दिस पॉइंट कि कुछ तो कहीं पे तो मिल रहा है. ऑल्दो इट्स प्राइवेट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, और पैसे फिर भी देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट एक ऑप्शन खुल चुका है. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. ऑल्दो वेल्लोर में नहीं मिल रहा है, दैट आई एम अ लिटिल सैड ऑल्सो, बिकॉज वेल्लोर इज लाइक द बेस्ट कैंपस. अब देखते हैं, मतलब काउंसलिंग तो मैं भर दूंगी, बट जाना है या नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस. और मैं इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स दे रही हूँ ताकि चॉइसेस खुल जाए, कि आई कैन लेटर ऑन आई कैन एटलीस्ट चूज कि अच्छा इसमें ये मिल रहा है, उसमें वो मिल रहा है, विच इज द बेटर पॉइंट, ओके यहाँ जाते हैं. सो दैट इज द रीजन, आई नीड दैट चॉइस, बिकॉज मेन्स में कुछ खाड़ा है नहीं मैंने. सो मेन्स के थ्रू और मेरे JEE के स्कोर के थ्रू तो मेरा कहीं होने नहीं वाला है, आई डोंट फील. और बाकी मतलब CET का रिजल्ट तो बाकी है, आई डोंट नो. UGEE का भी रिजल्ट बाकी है. बोर्ड्स आने वाला है, बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाला है, उसकी चिंता मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख दे रही है और बहुत कष्ट दे रही है और बहुत पीड़ा दे रही है, बिकॉज आई एम सो स्केर्ड. अगर 75 नहीं बने मेरे, क्या होगा अगर. और द मेन पॉइंट इज दैट बिट्स के लिए देर इज अनदर क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड्स परसेंटेज, कि तुम्हें PCM में मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं, और ऑफकोर्स एग्रीगेट 75% तो चाहिए ही, बट मिनिमम 60 भी चाहिए. सो इमेजिन इफ समवन गेट्स 159 इन PCM, ये बिट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है भाई. दैट इज सो स्कैरी. तो बस अभी भाई प्रेइंग. अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट देयर रिजल्ट्स. HSC वालों के निकल गए, ISC वालों के निकल गए, हम CBSE वालों को अभी भी सस्पेंस में रखा गया है. ओरिजिनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो अबाउट द VIT का रिजल्ट, बिकॉज मुझे लगा कि उसको एक साथ ही, मतलब जब सारे रिजल्ट निकल जाएंगे ना CET वगैरह, तो सबका एक मिक्स्ड रिजल्ट बना दूं. बट आई वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स कि VIT के रिजल्ट का क्या हुआ, सो आई थॉट बना देते हैं. एंड वैसे भी इंटरनेट नहीं था, सो आई वॉज लाइक क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं. सो एंड ऑल्सो आई सॉ अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स जिन्होंने पूछा था कि बिट्स के लिए व्हाट रिसोर्सेज आर यू यूजिंग. आई थिंक यू ऑलरेडी सॉ स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आई वॉज यूजिंग दिस साइट कॉल्ड क्रैकेट, जहाँ पे मेरे को, मतलब मैंने इतने टाइम से बिट्स के लिए टेस्ट सीरीज परचेज की नहीं थी, बट इफ यू हैव स्टिल नॉट परचेज एनीथिंग, सो यू कैन काइंड ऑफ यूज दिस, बिकॉज मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस लगा.
एंड इट इज ओके बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है यू नो टिल बिट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन सेकंड अटेम्प्ट में भी आई डोंट थिंक आई कैन गिव लाइक 50 मॉक्स और समथिंग या 30 मॉक्स मैं नहीं दे पाऊंगी. मुझे काफी दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग पर्सनली. जस्ट अ सजेशन, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है टेस्ट सीरीज एंड यू वांट समथिंग विच इज काइंड ऑफ अफोर्डेबल, रीजनेबल एंड मॉक्स की प्रैक्टिस भी हो जाए, सो यू कैन गो चेक इट आउट. या दैट वाज द समरी ऑफ एवरीथिंग. VIT का रिजल्ट मेनली जिस पे मेरे को बात करनी थी. Also let me know if you want to see different kind of videos on this channel because I feel like इस channel पे ना मैं बस आती हूँ, किसी एग्जाम पे बात करती हूँ and then I go away. If you want to see some different kind of videos, I'm thinking, मुझे भी नहीं पता exactly because it's not been very long since I've started YouTube, तो मुझे नहीं पता. Let me know if you want to see a different kind of a video, anything about my personal life, कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में apart from crying over exams. So you can let me know in the comments. अगर तुमने VIT दिया है, also drop down your score, तुम्हें कब की counseling मिली है, what branches are you getting, you can obviously let me know. And like this video, subscribe to the channel for more videos, and I'll see you in another video. Bye bye.